दूसरा सुख घर में माया। क्या होनी चाहिए? हाथ आगे बढ़ाओ। अब क्या होनी चाहिए? घर में क्या होनी चाहिए? माया। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। दूसरा सुख है घर में माया। हर आदमी के पास संपन्नता जरूर होनी चाहिए, और मुझे यह लगता है कि हर व्यक्ति के पास में संपन्नता का जरूर कोई न कोई रास्ता तो जरूर खुला हुआ है, लेकिन हम संपन्न इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया है। जितनी कमाई करते हैं उससे ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया। अब जरा बताओ, मोबाइल किसके लिए होता है? कौन जवाब देगा? फोन किसके लिए होता है? किसके लिए? बात करने के लिए, ठीक है। और बात करने के लिए 1000 रुपये वाला मोबाइल भी वही काम करेगा और 1.5 लाख रुपए स्मार्टफोन भी वही काम करेगा। ये जितनी बहनें बैठी है ना, अगर मैं आप में से पूछूं है क्या किसी के पास स्मार्टफोन? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, मतलब सबके पास स्मार्टफोन है। सबके पास स्मार्टफोन है। अब उनको पूछो आप दिन भर में करते क्या है उसमें? स्मार्टफोन का यूज क्या होता है? स्मार्टफोन चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, इन कंपनियों ने 8G, 10G, 12G, 14G के इसलिए आविष्कार किए ताकि बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग उनका उपयोग कर सके। अब लोग अपने हाथ में डायमंड की अंगूठी रखे या न रखे, पर 1.5 लाख का मोबाइल जरूर रखते हैं। बोले तेरे पास मोबाइल कौन सा है? बोले एप्पल। वो जो एप्पल वाला ना, वो सिंबल दिखाने के लिए लोग यूं स्पेशल मोबाइल रखते हैं। एप्पल खाते नहीं हैं। एप्पल खाओगे तो फ़ायदा हो जाएगा, पर हम एप्पल क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो हम जब एप्पल दिखाते हैं, 1.5 लाख के मोबाइल का उपयोग हम कितना करते हैं? नंबर 1 बात करने के लिए, नंबर 2 फोटो खींचने के लिए, नंबर 3 थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह देखने के लिए। अब यही काम 12,000 के फ़ोन से भी हो सकता है, और हम उसके लिए कितना लगाते हैं? 1.5 लाख। हमने पैसा बचाना सीखा ही नहीं है। तो पैसा अगर नहीं बचाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेने वाला आदमी हमेशा कैसा रहेगा? ऊपर की डूबा हुआ। वो इंसान सबसे बड़ा सुखी है जिस इंसान पर किसी तरह का कर्जा नहीं है। वो इंसान सबसे बड़ा सुखी है जिस पर किसी तरह का कर्जा नहीं है। और जिसने कर्जा ले रखा है, डॉक्टर साहब जरा मुझे बताइए, लोगों को समझाइए कि जो लोग कर्जा लेते हैं वो टेंशन में रहते हैं कि टेंशन फ्री रहते हैं? डॉक्टर साहब बताइए, कर्जे वाला आदमी किस में रहेगा? कर्जा देने वाला और लेने वाला दोनों टेंशन में। वो कहते हैं कर्जा देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्जा देने वाला और कर्जा लेने वाला दोनों ही टेंशन में आ गए। देने वाला ज्यादा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि देने वाला ज्यादा टेंशन में आता है। वो कहते हैं टेंशन देने वाला ज्यादा कर्जे में आ जाता है। तो सुखी होने का मंत्र क्या है? न कर्जा दो और न कर्जा लो। कर्जा अगर दे देंगे तो क्या टेंशन होगा प्रभु जी? वापस आएगा नहीं आएगा उसका वो कहते हैं पहला टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा टेंशन, और अक्सर झगड़ा हो जाता है। अक्सर झगड़ा हो जाता है। तीसरा नुकसान, रिश्ता खराब, दूरी। हाँ, वेरी गुड, कि रिश्ता खराब और दूरी, मन की दूरी। चौथा नुकसान, वो आदमी अपना पैसा मांगने के लिए गया, बाहर में बेटा खेल रहा था। बोले कि तेरे पापा है क्या अंदर? बोले ठहरिए अंकल, मैं देख कर आता हूँ कि पापा अंदर घर में है कि नहीं। तो बोले कि अंदर गया, दौड़ता हुआ गया और पूछा कि बोले बेटा क्या काम है? बोले कि पापा बाहर में कोई अंकल आए हैं। बोले अच्छा कौन है, क्या है? बोले पापा मुझे नाम तो पता नहीं है, पर उनके सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है, गोल गोल चेहरा है, आगे चश्मा लटकाया हुआ है। ओ हो ना हो ये डॉक्टर मुरड़िया ही होंगे। तो ये डॉक्टर मुरड़िया ही होंगे। और वो बच्चे से कहते हैं जा तू तो बाहर जा, और बाहर जाकर बोल दे कि घर में पापा
नहीं है। तो कर्जा हमें क्या सिखाता है? झूठ बोलना भी हमें सिखाता है। तो इंसान को पापी बनाता है और तब बाहर आकर के, बेटा आपका नाम क्या है? गोल गोल, हाँ हैं, शौर्य। हाँ वो लड़का यही था, वो लड़का यही था शौर्य। और बाहर आकर कहता है कि अंकल अंकल, पापा कहते हैं कि मैं आपसे बाहर आकर कह दूं कि घर में पापा। ओह भाई, कर्जा देने वाला भी लोड में और कर्जा लेने वाला भी लोड में। तो अपने आप में सुखी कौन? जिसने किसी तरह का कर्जा न दिया है और न लिया है। दोगे या लोगे, चुकाना तो वापस पड़ेगा, कर्जा तो वापस चुकाना पड़ेगा। वो एक आदमी की आदत थी कि वो हमेशा लोगों से पैसे उधार लेकर के आ जाता था। बात में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा पहले, और कहानी ये है कि एक व्यक्ति चोरी करने का काम करता था और उसने सोचा कि ये सेठ साहब बड़े मालदार पार्टी हैं और जाता हूं और आज रात को इनके यहां पर चोरी करूंगा। सो जाता है और जाकर के देखता है कि भाई सेठ साहब मुझे थोड़ा उधार लेना है। सेठ का नियम था कि वो जो भी उसके यहाँ कोई आते थे तो वो उनको उधार दे देता था। और जब उधार दे देता तो उधार देते समय वो एक लाइन ज़रूर बोलता था, और लाइन ये होती थी, भाई साहब तुझे उधार चाहिए मैं दे देता हूँ, तेरे पास कुछ रखने के लिए है तब भी दे देता हूँ और नहीं है तब भी पैसा दे देता हूँ, पर मुझे एक जवाब दे दे, तू तेरा कर्जा इस जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में? क्या लाइन पूछते थे? तू तेरा कर्जा इस जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में चुकाएगा? तो कई सीधे साधे लोग होते थे, बोले सेठ साहब मुझे हराम का पैसा नहीं खाना है, मैं आपका पैसा इस जन्म में नहीं बल्कि जैसे ही मेरे पास सुविधा होगी मैं आपको चुका दूंगा। पर कई चालू आइटम होते थे, वो कहते थे कि भाई मैं तो अपना कर्जा अगले जन्म में चुकाऊंगा। सेठ कोई विरोध नहीं करता था, बोले ठीक है भाई इस जन्म में नहीं अगले जन्म में चुका देना, चुकाना तो पड़ेगा कोई बात नहीं, अगले जन्म में चुका देना। कई ऐसे चालू आइटम होते हैं, वो कहते ठीक है अगले जन्म में चुकाना है, कौन चिंता करे, किसने अगला जन्म देखा है। अब उसने 500 रुपये उधार ले लिए और जब पैसा दिया जा रहा था तो वो देख रहा था मुनीम साहब किधर नज़र डाल रहे हैं, हाँ इधर गए, वो उधर गए, वहाँ पर पैसे होंगे, उधर तिजोरी होगी, सब चीज़ समझ में आ गई। चला आया अपने घर और रात के लिए उसने प्रोग्राम बना लिया कि आज रात को मैं इसी घर में ही चोरी करने जाऊंगा, मालदार पार्टी है, जाऊंगा और जगह मुझे पता चल गई है, वहीं पर सीधी सेंध मारूंगा और लेकर आ जाऊंगा। रात को 12 बजे घर से रवाना हुआ, समझिएगा बात को, रात को 12 बजे रवाना हुआ। सोचा सामने तो लाइटें जल रही है तो क्या करूं, पिछवाड़े से जाता हूं। अमूमन हर आदमी का घर का पिछवाड़ा हमेशा कमजोरी होता है, और उसके घर के पीछे भैंसों का बाड़ा था। अब भैंसों का बाड़ा जिधर होता है उधर की दीवारें भी ऊंची होती कि छोटी छोटी, तो उधर से फांद मारी, अंदर गया, देखा कि अभी भी अंदर में घर में लाइटें जल रही है। बोले एक काम करता हूँ मैं यहीं पर ही भैंसों के पिछवाड़े छिपकर बैठ जाता हूँ, भैंसें काली होती हैं, अंधेरा भी काला होता है, काले में काला कुछ नज़र नहीं आता है, पीछे जाकर के बैठ गया। बोले कब लाइटें बंद होगी और मैं अंदर जाऊँगा और चोरी कर लूँगा। अब वो भैंसों के पीछे छिपकर बैठा है, इतने में ही एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, बोले ओ भाई तू कद आई? तो पहली भैंस ने कहा भाई मैं तो यहाँ पर 3 साल से हूँ। बोले तू कद आई? तो दूसरी भैंस ने कहा मुझे तो यहाँ पर आई हो अभी तक केवल 1.5 महीना ही हुआ है। तो दूसरी भैंस ने पहली भैंस से पूछा तू यहाँ कब तक रहेगी? बोले भाई ये तो मुझे पता नहीं है कब तक रहूँगी, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि मैंने इस सेठ से पिछले जन्म में 1000 रुपये उधार लिए थे, सो अब मैं भैंस बन करके इसके घर पर आई हूँ, और जब तक वो 1000 रुपये का कर्जा पूरा नहीं उतर जाता है तब तक ये रोज़ मुझे दूता रहेगा और मेरा कर्जा चुकाने का काम होता रहेगा। तो दूसरी भैंस बोली इसका मतलब ये हुआ कि तू 3 साल में भी तेरा कर्जा पूरा नहीं उतरा, तो मुझे तो अभी तक केवल 1.5 महीने ही हुए हैं, पता नहीं मुझे अपना दूध कब तक निकलवाना पड़ेगा। वो दोनों इस तरह से बात कर रही थी कि चोर सारी बातें सुन रहा था। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी
मैंने सेठ से कहा है कि मुझे अगले जन्म में चुकाना है, इसका मतलब मुझे भी मर के क्या बनना है, भैंस बनना है, और मुझे भी ये कर्जा चुकाने के लिए अपना दूध इसको निकलवा करके देना है। वो घबराया, दौड़ करके अपने घर गया, 500 रुपये वापस लिए, सेठ के घर पर आया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। बोले सेठ साहब गेट खोलो, सेठ साहब गेट खोलो। सेठ साहब जगे, बोले भाई रात को कौन आया? अरे भाई, बोले मैंने कर्जा लिया था ना आपसे 500 रुपये, मैं उसके लिए आया हूँ। अरे भाई तुझे और चाहिए तो कल आके ले जाना, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ रात को 2 बजे आने का। बोले सेठ साहब मुझे कर्जा लेना नहीं है, मैंने जो आपसे लिया था उसे वापस चुकाना है। अरे बोले वही भाई, ये कौन सा तरीका हुआ रात को 2 बजे किसी की नींद हराम करके और कर्जा चुका रहे हो? बोले सेठ साहब मैंने आपके बाड़े के भैंसों की बातें सुन ली है, मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में मुझे भैंस बन करके और आपका कर्जा चुकाना पड़े। सावधान, उधार लेने वाले भी और देने वाले भी। घर में धन होना चाहिए, घर में कमाई होनी चाहिए, पर सावधान, कमाई 3 तरह की होती है। कमाई 3 तरह की। नंबर 1 बाप कमाई, सब बोलो नंबर 1, थोड़ा जोर से बोल लो, बाप कमाई। दूसरी है आप कमाई, दूसरी है आप कमाई, और तीसरी है पाप कमाई। तीसरी है पाप कमाई। 3 तरह की कमाई। पाप कमाई तो कभी मत करना। आप कमाई और बाप कमाई, बाप कमाई से पढ़ाई कर लीजिएगा, बाप कमाई से अगर आप 10वीं से नीचे तक पढ़ रहे हैं तो कपड़े की व्यवस्था भी कर लीजिएगा, पर बाकी के जो भी गुलछर्रे उड़ाने की इच्छा हो तो बाप कमाई पर नहीं बल्कि आप कमाई पर उड़ाइएगा।